बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी एक पिछली वीडियो के कुछ कमेंट्स देख रहा था, उनमें से एक कमेंट के ऊपर नजर पड़ी तो उस कमेंट में लिखा हुआ था कि आप इंडिया के तेजस जहाज के क्रैश के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे। वेल, मैं आपको यहाँ पे ये बात बता दूं कि मुझे इंडिया के तेजस जहाज के क्रैश का पता ही एक कॉमेंट के जरिए से चला। आजकल आपको पता है कि रमजान है, ज्यादा टाइम नहीं मिलता, इस वजह से इस खबर का पता मुझे अपने एक व्यूअर के कॉमेंट के जरिए से चला। तो एनीवे, तेजस के क्रैश के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिस चीज ने उड़ना है उसने जमीन पे आना ही आना है। ये एक ऑब्वियस बात थी कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये चीज होनी थी। और बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इंडियन एयरफोर्स के अंदर या ओवरऑल आप कह लें कि तेजस जहाज का नंबर बढ़ता जाएगा, उसके फ्लाइंग आवर्स बढ़ते जाएंगे, उसके एक्सीडेंट्स भी बढ़ते जाएंगे। ये एक ऑब्वियस सी बात है। दुनिया के बड़े जबरदस्त से जबरदस्त जहाज जो हैं उनके एक्सीडेंट्स होते हैं। ये होना कोई अनहोनी बात नहीं है। सिर्फ यहाँ पे एक बात कहूंगा कि अच्छी चीज ये है कि सुना है कि उस तेजस जहाज का जो पायलट था उसने इजेक्ट कर दिया और उसकी जान बच गई। डेफिनेटली उसकी भी अपनी कोई फैमिली होगी, तो उस पायलट की फैमिली के लिए ये एक अच्छी खबर है कि पायलट जो है उसकी जान बच गई। बाकी तेजस जहाज जितने ज्यादा उड़ेंगे, जितने ज्यादा नंबर के अंदर तैयार होंगे, इनके एक्सीडेंट्स होंगे, कोई बर्ड स्ट्राइक हो जाएगी, कोई इंजन फेलियर हो जाएगा, कोई किसी वजह से जो है वो क्रैश करेगा। ये रूटीन के मैटर्स होते हैं। असल चीज ये होती है कि आपका जो इंजीनियरिंग क्रू है वो अपने जहाज की कितनी ज्यादा केयर करता है। और हर एयरफोर्स के अंदर जितने भी ये इंजीनियरिंग क्रूज होते हैं, मेंटेनेंस के क्रू होते हैं, उनके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं और उनकी कोशिश भी यही होती है कि वो अपना रिकॉर्ड बेहतर से बेहतर रखें और अपने जहाज को सिक्योर रखें। लेकिन फिर बात वही कि जिस चीज ने ऊपर जाना है उसने जमीन पे आना ही आना है और एक्सीडेंट्स होने ही हैं। तो एनीवे, आज बेसिकली हम तेजस के ऊपर नहीं बल्कि इंडिया के 5th जनरेशन के जहाज के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने इंडिया के इस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिसको वो एमका बोलते हैं, उसकी डेवलपमेंट को जो है वो गो अहेड दे दिया। ये इंडिया का 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। बहुत सी दुनिया के अंदर कंट्रीज जो हैं वो इस 5th जनरेशन के जहाज के ऊपर काम कर रही हैं। पहले तो सिर्फ सुपर पावर्स जो थी उसने इस 5th जनरेशन के जहाज को 80s के अंदर, 90s के अंदर ही तैयार करना शुरू कर दिया था, बल्कि उनके जहाज तो 80s 90s के अंदर फ्लाई करना शुरू हो गए हुए थे। अब बहुत सी और कंट्रीज जो हैं उनके जहाज सामने आ रहे हैं, बल्कि यहाँ पे तुर्की और साउथ कोरिया का नाम लेना जरूरी है कि उनके जहाजों ने तो फ्लाई करना शुरू कर दिया है। और खास तौर पर साउथ कोरिया, जिसका 5th जनरेशन का प्रोग्राम जो है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने इस 5th जनरेशन के जहाज के लिए गो अहेड जो है वो दे दिया है और इसके लिए उन्होंने 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो मुख्तस कर दिए हैं। एमका जहाज जो है वो बेसिकली एक ट्विन इंजन जहाज होगा और इस 1.8 बिलियन डॉलर के अगेंस्ट इंडियन एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एमका जहाज का डिजाइन तैयार करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, उसकी फ्लाइट टेस्टिंग करेंगे और फिर बाद में उसको सर्टिफाई भी करेंगे। खैर, अभी तो उन्होंने शुरू में 1.8 बिलियन डॉलर जो है वो मुख्तस किया है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि इस प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा पैसे दरकार हो। अब ये जो एमका प्रोजेक्ट है, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर का कहना यह है कि हम एमका के 5 प्रोटोटाइप्स तैयार करेंगे और इस एमका जहाज की जो फर्स्ट फ्लाइट है वो एंड ऑफ 2028 तक जो है वो कंडक्ट की जाएगी। मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत ज्यादा एम्बिशियस टारगेट है। अभी आप देखें कि 2024 चल रहा है और 2028 के एंड तक, मतलब ये कि तकरीबन 4 सालों के अंदर इस एमका जहाज को जो है वो तैयार कर लिया जाएगा और इसकी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली जाएगी। लेकिन फिर भी इंडियंस ने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लिया कि 2028 में इस एमका जहाज को हमने फ्लाई करवा देना है। खबरों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स का जो एमका जहाज के हवाले से इनिशियल प्लान है वो तकरीबन 7 स्क्वाड्रंस का है। खैर, गवर्नमेंट ने अभी तक ये नहीं बताया कि इस एमका जहाज की सीरियल प्रोडक्शन कब स्टार्ट की जाएगी, लेकिन बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट का अपना रेंज ये है कि इस जहाज की सीरियल प्रोडक्शन 2035 तक स्टार्ट हो जानी चाहिए। और कई एनालिस्ट का मानना यह है कि इस एमका जहाज का जो फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस है वो 2040 तक जो है वो मिल जाएगा और उसके बाद ये जहाज अपनी फुल कैपेबिलिटीज के साथ इंडियन मिलिट्री के अंदर, एयरफोर्स के अंदर, हो सकता है नेवी के अंदर भी इसको जो है वो सर्विस में इंडक्ट करना शुरू कर दिया जाए। मजीद डिटेल के मुताबिक इस एमका जहाज के जो पहले 2 स्क्वाड्रन होंगे जो कि MK1 एयरक्राफ्ट से इक्विप किए जाएंगे, उनके अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिस इंजन की थ्रस्ट जो है वो तकरीबन 22,000 पाउंड है। उसके बाद जो बाकी 5 स्क्वाड्रन इस एमका जहाज के तैयार किए जाएंगे, जिनको MK2 का नाम दिया जाएगा, उनके अंदर बिगर इंजन जो है वो लगाए जाएंगे, जिनकी थ्रस्ट तकरीबन 25,000 पाउंड की होगी और ये इंजन इस एमका जहाज को सुपर क्रूज करने की कैपेबिलिटी जो है वो भी प्रोवाइड करेंगे। फिर बताया जाता है कि ये जो बड़ा इंजन एमका MK2 जहाज के लिए तैयार किया जाएगा, उसके अंदर थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल कैपेबिलिटी भी रखी जाएगी और ये किसी फॉरेन पार्टनर के साथ को डेवलप किया जाएगा। एमका जहाज की डेवलपमेंट 2008 के अंदर इंडिया ने स्टार्ट कर दी थी और बताया
जाता है कि 2022 के अंदर इसके डिजाइन को फाइनलाइज कर दिया गया था और पिछले साल दिसंबर के अंदर यानी कि 2023 के दिसंबर में इस जहाज ने अपना प्लेटफॉर्म लेवल क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू जो है वो भी सक्सेसफुली पास कर लिया था। तेजस जहाज के बाद ये इंडिया की तरफ से एक दूसरा बड़ा जहाज होगा, दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बात बता दूं कि तेजस जहाज जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2001 के अंदर कंडक्ट की गई थी, उसके 15 साल के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इस तेजस जहाज का पहला स्क्वाड्रन अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट किया था 15 साल के बाद। और इनिशियली इंडियंस का प्लान ये था कि इस तेजस जहाज के अंदर वो अपना एक होम मेड इंजन इस्तेमाल करेंगे जिसको वो कावेरी इंजन का नाम देते थे। लेकिन इंडियन कावेरी इंजन तो नहीं तैयार कर सके, उसकी जगह पे इंडियन ने अमेरिका से ये जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन जो है वो परचेज किए और मेरा ख्याल है कि इन जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन की प्रोडक्शन भी वो इंडिया में स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे व्यूज इंडिया के इस तेजस के क्रैश के ऊपर कि ये एक दिन तो होना ही था। और दूसरी चीज ये कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने एमका प्रोग्राम के ऊपर जो है वो ग्रीन लाइट दे दी है और उस प्रोग्राम को उन्होंने कह लें कि किक स्टार्ट कर दिया। अब इस एमका जहाज का जो है वो एक प्रोटोटाइप बनेगा, बल्कि 5 प्रोटोटाइप बनेंगे और फिर 2028 तक इस जहाज की फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।